जावास्क्रिप्ट के इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये व्हाइल लूप कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। आज हम दो ऐसे सॉल्यूशन दिखेंगे जिनका यूज करके हम किसी भी फंक्शन या पीस ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन टाइम पता कर सकते हैं। जो सबसे पहला सॉल्यूशन है उसमें हम डेट ऑब्जेक्ट और डेट फंक्शन का यूज करेंगे। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, बिफोर टाइम नाम दे देते हैं, और यहाँ पे मैं डेट क्रिएट कर लेता हूँ एक, और यहाँ पे मैं गेट टाइम फंक्शन का यूज करूंगा। ये गेट टाइम फंक्शन मुझे मिली सेकेंड्स दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस लूप के बाद का टाइम फाइंड आउट करूंगा और इसे मैं आफ्टर टाइम नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली आफ्टर टाइम में से बिफोर टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बिफोर टाइम, और जो भी वैल्यू आएगी वो मिली सेकेंड्स में होगी और वो टाइम होगा इस व्हाइल लूप का। अब अगर यहाँ पे मैं एक जीरो और बढ़ा दूं तो आप देखोगे कि ये जो टाइम है ये इंक्रीज हो रहा है। जो दूसरा मेथड है उसमें हम कंसोल के एक स्पेशल मेथड का यूज करेंगे जो है टाइम। चलिए यहाँ पे मैं सिंपली उस टाइम मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट टाइम। अब ये जो टाइम फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। ये यूनिक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। इस स्ट्रिंग वैल्यू का यूज करके मैं डिफरेंट टाइमर्स सेटअप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 फंक्शन के लिए अलग अलग 4 कंसोल डॉट टाइम फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने टाइम फंक्शन का यूज करके एक टाइमर सेट कर दिया है। अब अगर मुझे इस इनिशियल टाइम के बाद की जो वैल्यू है वो चाहिए तो उसके लिए मुझे एक दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और वो फंक्शन है टाइम लॉग। और हमें ध्यान ये देना है कि हमें सेम स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है सो दैट जावास्क्रिप्ट को पता हो कि मैं किस टाइमर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाइल लूप ने कितना टाइम लिया रन होने में। एक जीरो ऐड करके हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है। अब ये जो टाइम लॉग फंक्शन है इसको हम कई बार कॉल कर सकते हैं और हम जितनी बार कॉल करेंगे ये अपने पिछली वाली कॉल से कितना टाइम लगा वो हमें बता देगा। और अगर मुझे इस टाइमर को एंड करना है तो हमें सिंपली टाइम एंड मेथड कॉल कर लेना है। इससे होगा क्या कि जो मेरा ये टाइमर है ये क्लोज हो जाएगा। और अगर टाइमर क्लोज करने के बाद मैं सेम टाइमर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो जावास्क्रिप्ट हमें सिंपली एरर थ्रो कर देगा कि टाइमर एक्स डजंट एग्जिस्ट। जावास्क्रिप्ट में इन दो तरीकों का यूज करके आप किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम पता कर सकते हो।